नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। भदोही जनपद अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के ग्राम सभा हरिहरपुर के प्रमुख समाज सेवी लोगों के सुख दुख के साथ ही गांव के विकास के लिए तत्पर, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, भावी प्रधान पद के उम्मीदवार अशोक कुमार उपाध्याय से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय ने गाँव में हुए विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हाँ, इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के हरिहरपुर ग्राम सभा में, जहां के प्रधान पद के प्रत्याशी अशोक कुमार उपाध्याय जी हैं और उनसे हम जानते हैं पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत में किस प्रकार का विकास किया गया है। सर, आप ये बताएं, ग्राम सभा हरिहरपुर में किस प्रकार के विकास कार्य किए गए हैं प्रधान के द्वारा? जी, हमारी जानकारी में तो पूरे ग्राम सभा में 5 साल में कुछ भी कार्य सही ढंग से हुआ नहीं है जी। और यहाँ की पूरे जैसे ग्राम सभा की जनता खड़ंजा के निर्माण का कार्य, यहाँ पे आरसीसी रोड की समस्याएं जो होती हैं गांव में अक्सर देखी जाती है खड़ंजों के लेकर के, क्या यहाँ पे ऐसी सुविधाएं उसका पूरी तरह से पालन किया गया, उसका पूरा विकास किया गया है यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं, पूरे ग्राम सभा में कहीं है सब कार्य अच्छे ढंग से नहीं हुआ। खड़ंजे की क्या स्थिति है? बिल्कुल खड़ंजे का कोई काम नहीं हुआ पूरे ग्राम सभा में 5 साल के अंदर। जी, अक्सर देखी जाती है सर ग्राम सभा गाँव में कि पेंशन को लेकर के समस्याएं आती हैं। पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन योजना हो, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, क्या यहाँ पे पेंशन की समस्याएं हैं? बिल्कुल है, बहुत से लोग हैं जो इससे वंचित है अभी तक। जी, पेंशन की कोई सुविधा यहाँ पे प्राप्त गाँव वालों को नहीं दी गई है। गाँव में सर मैरिज हॉल की लगभग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहाँ पे गरीब तबके के लोग अपना जा करके वहाँ पे शादी विवाह, जैसे बारिश के दिनों में समस्याएं आने लगती है, तो क्या यहाँ पे मैरिज हॉल है कोई? नहीं जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग स्वयं जाके सर्वे कर सकते हैं गाँव पूरी ग्राम सभा में, कहीं मैरिज हॉल का सुविधा ये सब नहीं है। बच्चों के जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनके शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर के अक्सर गांव में देखा जाता है खेलकूद का मैदान बनाया जाता है, उनके लिए अलग से ज़मीन आवंटित की जाती है जहां पे बच्चे अपना खेलकूद करते हुए अपने शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। क्या ग्राम सभा हरिहरपुर में ऐसी कोई सुविधाएं दी गई हैं प्रधान के द्वारा? जी नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। खेलकूद के लिए हमारे गाँव के सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जी, और खेलकूद में हर चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट हुआ हर चीज़। लेकिन यहाँ प्रधान द्वारा उनको कितनी बार गांव की जनता या गांव के बच्चे जो भी क्रिकेट या वॉलीबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है, उन्होंने उनसे बहुत बार इस चीज़ के लिए मांग भी की है। उनका साफ यही कहना है कि हमारे पास ये सब सारी सुविधा नहीं है। जी, मनरेगा के तहत जो सुविधाएं आती हैं मजदूर वर्ग को दिया जाना चाहिए, क्या यहाँ पे पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है? नहीं, उनका वेतन तक काट लिया जाता है जो बेचारे जो काम करते हैं मनरेगा में जी। और उनको तो सुविधा से तो बहुत ही वंचित हैं वो लोग। पेयजल संबंधी रिबोर की समस्याएं आती हैं, अक्सर देखा जाता है गांव में नलकूप जो होते हैं वो बिगड़े पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, रिबोर की सुविधा जो है ग्राम सभा में पूरे जो हमारे प्रधान जी थे पूरे, उनका जो उनके खास लोग थे उनका तो किया गया। बाकी ग्राम सभा में हमारे पूरे गाँव में पानी की सुविधा बहुत ही किल्लत है, जिसकी वजह से किसी के घर में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है और नल और पानी की सुविधा रिबोर का किसी को नहीं दिया गया है। जी, अक्सर सर ये भी देखा जाता है बारिश के दिनों में जल जमाव होता है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो गांव में जल निकासी को लेकर के कितने नालियां बनाई गई हैं? क्या नाली बनाई गई है क्या नहीं? एक भी नाली नहीं बनाया गया है पूरे ग्राम सभा में, आप लोग देख कर सर्वे कर सकते हैं। जी, नाली का कोई निर्माण नहीं हुआ है। कोई निर्माण। सामुदायिक शौचालय को लेकर के आप क्या बताएंगे गांव वालों को? गांव में क्या व्यवस्था है? सामुदायिक शौचालय जहां जहां पे बनाया गया है आप सब लोग जाकर कुछ देख सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिकायत सामुदायिक शौचालय में ही प्रधान द्वारा किया गया है, जिसके अंदर जिस शौचालय को बनाया गया उसके अंदर उन लोगों से सभी से पैसा लिया गया है 3-3 हज़ार रुपया, और जो शौचालय बनाए भी हैं लोग उसका आज उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गांव वालों को पूरी तरह से मिला है? जी, पूरी तरह से तो नहीं मिला है जी, और ऐसा तो देखा जाए तो किसी लोग को जो पात्र हैं क्या उनको दिया गया है? जो पात्र हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो लोग भी उस लायक हैं उनको वह लाभ नहीं मिला है जी, बल्कि जो उनके खास है प्रधान जी के उनको यह लाभ दिया गया है जी। महामारी में जहाँ तक हर गांव में लगभग देखा गया है कि मास्क वितरण या सैनिटाइजर का कार्य किया गया है, यहाँ पे भी सैनिटाइज किया गया था गांव को और मास्क वितरण किया गया है? बिल्कुल कहीं नहीं हुआ, ये सब कार्य कहीं नहीं हुआ है। आप पूरे ग्राम सभा में सर्वे कर सकते हैं जी, आप पता लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति बम्बई से आए हैं जी, क्वारंटाइन की व्यवस्था प्रधान द्वारा कुछ नहीं था और ना तो उनको मास्क ना तो सैनिटाइजर प्रधान द्वारा किसी को किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है जी। सर, तालाब खुदवाए जाते हैं,
और उसका सुंदरीकरण किया जाता है। तो यहाँ इस गांव में भी कोई सुंदरीकरण ऐसे जैसे कार्य किए गए हैं प्रधान के द्वारा? जी नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ तालाब की खुदाई हुई जी। है। बाकी सौंदर्यीकरण जो कर रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामुदायिक पंचायत भवन जो होता है अक्सर, वहाँ पे प्रधान के द्वारा हर महीने कोई न कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पे लोगों को बुला करके समस्याओं को सुना जाता है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसी सुविधाएं हैं? प्रधान मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे लोगों को बुलाते हों, ऐसा कुछ कार्य किया जाता है यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं हुआ है सब मीटिंग। कोई कार्य पंचायत भवन पे आज तक ग्राम सभा में पूरे हमारे जी आप लोग जानकारी भी ले सकते हैं अच्छी तरह से कि आज तक पंचायत भवन पे जो हर महीने मीटिंग होती है, सालों साल यहाँ पे एक बार भी मीटिंग नहीं हुआ, ना तो गांव की जनता को बुला के खुली बैठक ली गई है, कभी नहीं हुआ है। प्राथमिक विद्यालय संबंधित जो समस्याएं हैं, वहाँ पे खड़ंजे का निर्माण, बच्चों के आने जाने के लिए, पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं, वहाँ पे नल की व्यवस्था, बाउंड्री होना चाहिए। क्या इस गांव में ऐसे कार्य किए गए हैं प्रधान के द्वारा? बिल्कुल प्रधान द्वारा तो कुछ भी नहीं किया गया, ना तो वहाँ पे खड़ंजा है, ना तो बाउंड्री है, ना तो प्रधान द्वारा पानी की सुविधा, बच्चों को नल पानी पीने की सुविधा भी प्रधान द्वारा कहीं नहीं दी गई। तो आप समझ सकते हैं ग्राम सभा हरिहरपुर में कितनी विकट परिस्थिति है। इतने दिनों से प्रधानी काल में भी प्रधानों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए हैं कि जो अभी भी ग्राम सभा हरिहरपुर विकास से बहुत दूर है। अगर सर आपको जनता का भविष्य में आशीर्वाद मिलता है, प्रेम मिलता है और आप प्रधान के रूप में यहाँ पे चुने जाते हैं, तो आपके द्वारा किस प्रकार के विकास कार्य ग्राम सभा हरिहरपुर में किए जाएंगे? मैं गांव की जनता अगर मुझे आशीर्वाद दे के यहाँ से विजयी बनाती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा गवर्नमेंट की सुविधा पूरे ग्राम सभा में अवेलेबल करूँगा। जी, सांसद विधायक से मिल करके आप सारी सुविधाओं को लाएंगे? बिल्कुल जी, विधायक जी से, ब्लॉक प्रमुख से बात करके, सांसद जी से बात करके सारी सुविधा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा अपनी ग्राम सभा की विकास कार्य में अपना समय व्यतीत करूँगा। खेल का मैदान बच्चों की हमेशा मांग रहती है, क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे आप? जी बिल्कुल। आवंटित करेंगे कोई जमीन? हाँ, जमीन तो आवंटित करने का हम लोगों का डिसाइड पहले से ही चल रहा है जी, क्योंकि यह मौका इस बार अगर ग्राम की जनता मुझे देती है तो मैं यह काम जरूर करूँगा। मैरिज हॉल जो समस्याएं आती हैं, मैरिज हॉल के लिए भी विचार विमर्श की जाएगी। तो ये थे ग्राम सभा हरिहरपुर के प्रधान पद प्रत्याशी अशोक उपाध्याय जी, जिन्होंने ग्राम सभा हरिहरपुर में हुए विकास कार्यों को लेकर विचार दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका विचार भी है, आप देख सकते हैं। ये भी आए हुए हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे, कैसे विकास हुए हैं, आप समझ सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगर जनता का प्रेम आशीर्वाद मिलता है, उन्हें आगे प्रधान के रूप में चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा निश्चित रूप से ग्राम सभा हरिहरपुर को एक उत्तम हरिहरपुर बनाने के लिए, पूर्ण रूप से विकासशील गांव बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।